एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटी गीता के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि लगातार 2 वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सीता अक्सर अपने भाग्य को कोसती और भगवान से प्रार्थना करती कि उनके दुखों का अंत हो। रामलाल उसे समझता, भाग्यवान, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, एक साधु महाराज उसके घर के बाहर भिक्षा मांगने आए। सीता ने दुखी होकर कहा, महाराज, हमारे पास दीन के लिए कुछ भी नहीं है, हम स्वयं भूखे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है, ऐसी अपने खेत में बो दो, इससे तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामलाल ने साधु के दिए हुए बीज को खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल वृक्ष उगाया जो सोने के फल देता था। रामलाल ने एक फल तोड़ा और उसे बाजार में बेच दिया। यूज अच्छे पैसे मिले, जिसे उसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। धीरे धीरे रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। उसने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। लेकिन उसकी पत्नी सीता और बेटी गीता को ये चिंता सताने लगी कि कहीं लोग इस चमत्कारी वृक्ष के बारे में जानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। एक दिन गांव का लालची साहूकार हरिराम रामलाल के घर आया और बोला, रामलाल, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई वृक्ष है जो सोने के फल देता है, मुझे भी वह फल चाहिए। रामलाल ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, ये वृक्ष भगवान का आशीर्वाद है, मैं इसे प्राप्त धन से जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। हरिराम को ये सुनकर जलन हुई और उसने उस वृक्ष को पाने की योजना बनाई। एक रात वह चोरी छिपे रामलाल के खेत में गया और वृक्ष को काटने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वृक्ष से एक तेज रोशनी निकली और हरिराम अंधा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हरिराम को खेत में बेहोश पाया। जब यूज होश आया तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, लालच बुरी बाला है, हमें हमेशा ईमानदारी और परिश्रम से जीवन यापन करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। रामलाल ने अपने अनुभव से सीखा कि कठिनाइयों में भी धैर्य और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने जीवन में संतोष और परोपकार को महत्व दिया और सुखी जीवन व्यतीत किया। सीख।